चंद्रपुर जिले में रेती तस्करों पर लगातार कार्रवाई किए जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है और वहीं गोंडपिपरी में भी तहसील प्रशासन ने रेती तस्करी करने वाले ट्रैक्टरों को जब्त किया। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। चंद्रपुर जिले की अनेक तहसीलों में बीते कई दिनों से रेती का नीलाम बंद होने से अनेक कार्य की प्रगति रुकी हुई है और रेती का नीलाम न होने से इसका फायदा रेती माफिया बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं और रेती ग्राहकों से अनाप शनाप दाम वसूल कर उन्हें रेती मुहैया करा रहे हैं। गोंडपिपरी तहसील में चारों तरफ नदी नालों का प्रभाव होने से उच्च श्रेणी की रेती इस परिसर में उपलब्ध रहती है, जिस पर रेती माफियों का ध्यान हमेशा लगा रहता है और वे दिन रात रेती तस्करी में लगे रहते हैं। और ऐसी ही जानकारी बीती रात को तहसील प्रशासन को मिली और पुलिस विभाग के सहयोग से तहसीलदार ने इस परिसर से कई ट्रैक्टरों को जब्त किया और ट्रैक्टर के मालिकों पर भी कार्रवाई की गई और इन ट्रैक्टरों को जब्त कर तहसील कार्यालय में खड़ा किया गया। तहसील प्रशासन द्वारा इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई किए जाने से रेती माफियाओं में एक प्रकार से भय का वातावरण निर्माण हो गया है। वहीं इस संदर्भ में तहसीलदार ने विस्तार पूर्वक जानकारी मीडिया को दी। अंधारी घाटावरून वेळोवेळी रेतीची चोरटी वाहतूक होत असल्याबाबत वारंवार तक्रारी प्राप्त होत होत्या आणि त्या आधारे दिनांक 9/12/2020 रोजी अंदाजे 9-9:30 दरम्यान सदर रेती घाटावर भेट दिली असता त्या ठिकाणी नदीच्या पात्रात ट्रॅक्टर रेती भरताना आढळून आले आणि त्या मुक्यावर एकूण 8 ट्रॅक्टर आम्ही जप्त केलेले आहेत। सर्व ट्रॅक्टरचे ड्रायव्हर ट्रॅक्टर सोडून फरार झालेले होते। तरी पण आम्ही पोलीस प्रशासनाला पाचारण केलं आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने सर्व जप्त ट्रॅक्टर नदीपात्रातून बाहेर काढून त्याचा पंचनामा केला आणि सर्वच ट्रॅक्टर आम्ही गोंडपिपरी येथील तहसील कार्यालयाचे आवारात लावलेले आहेत। सदर ट्रॅक्टर अवैध रेतीची वाहतूक करीत असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न झालेले आहे। त्यामुळे नियमानुसार सर्व ट्रॅक्टर मालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे। यामध्ये 6 ट्रॅक्टरचे मालक ट्रेस झालेले आहेत आणि 2 ट्रॅक्टर हे कोणाचे आहेत हे अजूनपर्यंत निश्चित समजू शकले नाही। तरी पण त्याची खातरजमा करून सर्वच 8ही ट्रॅक्टरवर आजच दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट।